Hello guys, my name is Pooja Karayat. Welcome back to my channel Science with Pooja Karayat. Structure of atom पर ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम की, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सो अब तक हम जानते थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सजेस्ट करती थी कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब तक इस चीज को माना जाता था तब तक ये भी माना गया कि एटम का कोई इनर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी ने ये बात साबित कर दी कि जो एटम है दे कैन बी डिवाइडेड एंड इनका इनर स्ट्रक्चर भी है। सो जे थॉमसन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए एक मॉडल दिया। ये मॉडल इन्होंने 1903 में दिया एंड इसी मॉडल को बोला जाता है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जिस समय इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था उस टाइम सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। सो इस मॉडल में बात सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं क्या पॉइंट्स है इस मॉडल ऑफ एटम के। So according to Thomson's model of the atom, an atom consists of a sphere of positive charge with negatively charged electrons embedded in it. Second point में इन्होंने कहा था the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude, that is why an atom is electrically neutral. ठीक है, so first point में इन्होंने ये कहा था जो एटम है वो क्या है, एक स्फेयर है पॉजिटिवली चार्ज का जिसमें नेगेटिवली चार्जेस इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन से। अगर इस वाटरमेलन को हम एटम कंसीडर कर रहे हैं तो ये मान के चलो ये जो रेड वाला पार्ट है ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये ब्लैक कलर के जो सीड्स आपको दिख रहे हैं ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स थे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में, जिसमें फर्स्ट में इन्होंने कहा था कि एक एटम क्या है, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा था ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है एटम में ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को कहा जा रहा है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज को कहा जा रहा है। दोनों चार्ज ओपोजिट है, ये दोनों ओपोजिट चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस वजह से एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आता, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम का ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? देखो, इन्होंने ये तो बताया था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस चीज को एक्सप्लेन किया था, लेकिन उस टाइम पे और भी एक्सपेरिमेंट्स थे जैसा कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। इनके रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कहने की बात, एटम की स्टेबिलिटी पे कोई बात नहीं की थी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम ने। ठीक है, सो ये एक ड्रॉबैक था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम की, विच इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट की। तो अब बात करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। क्या था इस एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यूज किया था अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। इस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने स्ट्राइक कराया था एक गोल्ड फॉयल से। ऐसा करने के बाद क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या निकाला ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किसे बोला जाता है? Alpha particles are the positively charged particles which are made up of 2 protons and 2 neutrons. आप ऐसे कह सकते हो it is nuclei of helium। क्यों? 2 पॉजिटिव चार्ज है इसमें क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है इसमें, और 4 यूनिट इसका मास है क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के बनता है ना मास नंबर। इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने स्ट्राइक कराया था गोल्ड फॉयल से। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? तो अपने एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया ये उनकी ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इनका क्या है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। लास्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their path। देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए, ये तो इस बात को प्रूव करता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जो एटम के अंदर यानी ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है। ये पॉइंट इस बात को प्रूव करता है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा ये जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स है जिन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं
स्मॉल एंगल पे, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं लार्ज एंगल पे। इसका मतलब देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? जब पॉजिटिव है तभी तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट होता तो अट्रैक्ट होता है ना। सो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज थे। अब अपने पाथ से अगर ये डिफ्लेक्ट हुए यानी ये रिपेल हुए हैं, यानी एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से रिपल्शन हुआ। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स completely rebound on hitting the gold foil and return back on their path। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉयल से टकराए और टकरा के वापस आ गए। ठीक है, ना ये डिफ्लेक्ट हुए ना ही ये पास हुए। इट प्रूव्स दैट दिस न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये प्रूव करता है जो न्यूक्लियस है जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जा रहे हैं, हार्ड है और डेंस है। तो इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की। तो जो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई, इससे हमें न्यूक्लियस के बारे में क्या पता चला? एक तो ये, इफ वी आर कंपेयरिंग दिस न्यूक्लियस टू द साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा है। अगर एटम के साइज से कंपेयर कर रहे हो तो ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है। सेकेंड, द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, प्रोटॉन्स होने की वजह से इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। थर्ड पॉइंट इज दिस न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस, तभी तो जो अल्फा पार्टिकल से वो टकरा के वापस आ गए थे ना। सो ये बात पता चली थी हमें न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद जब न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया तो इन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया जिसे बोला जाता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जानने से पहले थोड़ा इस बात को जान लेते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। ठीक है, सो इस मॉडल ऑफ एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात की थी, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। न्यूट्रॉन्स हमारे डिस्कवर हुए हैं 1932 के बाद। सो जो ओरिजिनल मॉडल ऑफ एटम है रदरफोर्ड का, उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है, न्यूट्रॉन्स की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, सो न्यूक्लियस की भी बात नहीं हुई इसमें। ये इंप्रूव्ड मॉडल है रदरफोर्ड का जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सो क्या था इसमें, इस बारे में जान लेते हैं हम। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैसे डिस्क्राइब किया? सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। As positive charge is because of protons, therefore all the protons are present in nucleus। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बता रहा है फर्स्ट पॉइंट तो। ठीक है, कि जो एटम है उसमें क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज, बहुत ही छोटा और डेंस न्यूक्लियस। अब क्योंकि इस न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? क्योंकि प्रोटॉन्स पे होता है ना पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब अगर न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इट मींस ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम का कहता है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। These electrons revolve around the nucleus in a circular path which is called orbit and they revolve around the nucleus at a very high speed। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में इन अ सर्कुलर पाथ जिसे कहा जाता है ऑर्बिट। ठीक, थर्ड पॉइंट इस मॉडल ऑफ एटम का कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। इट मींस दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम टुगेदर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन्स जिसका चार्ज क्या है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस जिसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, दिस इज व्हाट दैट होल्ड द एटम टुगेदर। ठीक है, और एटम होता क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों का चार्ज अपोजिट होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पे, इसी वजह से एटम पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। और ज्यादातर जो स्पेस है एटम में वो क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ज्यादातर एटम है क्या? एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ द एटम के बारे में और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।